महाराष्ट्र के नासिक जनपद मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्र्यंबकेश्वर का शिवालय ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर गोदावरी के समीप स्थित है। इस क्षेत्र में अहिल्यापति महर्षि गौतम ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया तथा अकाल ग्रस्त इस क्षेत्र में शिव कृपा से जल स्रोत उत्पन्न करवाए। महर्षि गौतम के साथ इस तीर्थ की विशाल कथा जुड़ी हुई है जो पुराणों में विस्तार के साथ लिखी हुई है। त्र्यंबकेश्वर गांव में स्थित महादेव जी की पावन स्थली महापापों का हरण करती है। लोक कल्याण की कामना को लेकर समय समय पर भक्तजन अपार संख्या में महादेव जी के दर्शनों के लिए यहाँ पधारते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत यहाँ का रमणीक पर्वत है। निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी का उद्गम होता है। इन्हीं के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान महादेव जी की महिमा अपरंपार है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस भूमि को अपनी वास भूमि बनाया तथा ज्योति के रूप में सदा के लिए यहाँ विराजमान हो गई। मंदिर के अंदर 3 शिव पिंडियां हैं जो क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और शिव के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण में इस स्थान का बड़ा ही सुंदर मनोहारी वर्णन पढ़ा जा सकता है। इस पावन स्थल पर 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड के दर्शन होते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी दर्शन देती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही एकात्मक स्वरूप से विराजमान हैं। यही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग माना जाता है जिसमें शिव जी तीनों रूपों में विराजमान हैं, जबकि अन्य ज्योतिर्लिंगों में महादेव जी केवल अपने परम स्वरूप में विराजमान रहते हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है। मंदिर की स्थापत्य कला बेहद अद्भुत व बेहद निराली है। यह क्षेत्र साक्षात शिव का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर प्राचीन काल में गौतम ऋषि ने घोर तपस्या की थी और इस स्थान पर अपने ऊपर लगे गौहत्या के झूठे कलंक से भी मुक्ति पाई थी। कठोर तप करके शिव जी से गौतम जी ने गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। इसी वरदान से गोदावरी जी यहाँ प्रकट हुई तथा शिव ज्योति के रूप में सदा के लिए यहीं ठहर गए। गौतम ऋषि को गौहत्या का कलंक क्यों लगा, इस विषय में पुराणों में लंबी कथा वर्णित है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने तथा उन्हें नीचा दिखाने के लिए प्रेरित व उत्साहित किया। ब्राह्मणों ने पत्नियों की बात पर आकर भगवान श्री गणेश जी की घोर आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी तरह गौतम ऋषि पर गोहत्या का कलंक लगाकर उन्हें यह स्थान छोड़ने के लिए विवश कर दे। ऋषियों की बातें सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया तथा कहा कि यह अनुचित वर है, किंतु वे अपनी मांग पर अटल रहे। विवश होकर गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे।
गाय को फसल चढ़ते देखकर ऋषि गौतम बड़े प्रेम से तिनके हाथ में लेकर गाय के समीप पहुंचे और तिनकों का स्पर्श पाते ही गाय के प्राण पखेरु उड़ गए। गणेश जी के वरदान का मौका पाकर ऋषियों ने हाहाकार मचाकर अपने षड्यंत्र को बल देते हुए गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की निंदा की और उन्हें यह स्थान छोड़ने के लिए विवश किया। इस घटना से ऋषि गौतम बेहद आहत हुए, लेकिन होनी प्रबल थी। तब उन्होंने भगवान शंकर की शरण लेकर घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं यही वर चाहता हूँ कि यदि आप गो हत्या के पाप से मुझे मुक्त कर दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वथा निष्पाप हो, गो हत्या के अपराध में तुम्हें कपटपूर्वक घेरा गया था। प्रसन्न शिव से सभी के लिए क्षमा मांगते हुए महर्षि गौतम ने उनसे इसी स्थान पर सदा सदा के लिए विराजमान रहने का भी वरदान मांगा था। तभी से प्रभु त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गए और यहाँ पर पहुंचकर भक्तजन श्री शिव कल्याणदाता भव्य भावगम्य वृष के द्वारा दैत्यों को कंपित करने वाले शिवा के अधिपति शीतव कृष्ण शंभु कल्याण उत्पादक स्वयंभू आत्मिक विभु सर्व की बहुतों को मारने वाले भवानी के पति भगवान शंकर की बड़े ही मनोयोग से पूजा अर्चना करते हैं। तथा कहा जाता है कि जो भी प्राणी त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के चरणों में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है उसके रोग शोक दुख दरिद्र एवं विपदाओं का हरण हो जाता है। महादेव त्र्यंबकेश्वर आप सभी का कल्याण करें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं रमाकांत पंत।